The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. मंच था संयुक्त राष्ट्र का और विषय था ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। अब इस मामले पर भारत कैसे नहीं बोलता और कैसे नहीं आता पाकिस्तान का नाम, वो हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म नाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जो पाकिस्तान को लताड़ लगाई, उसके बाद तो पाकिस्तान मुंह छुपाकर भागने के लिए मजबूर हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया कि दुनिया को अब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। उन्होंने वैश्विक समुदाय से एकजुट होने का आग्रह करते हुए कहा कि आतंकवादियों को कोई छूट ना मिले। पूरी दुनिया जिस तरीके से दोहरी नीति को अपनाकर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर आंख बंद कर चुकी है, उसके बाद जयशंकर ने दुनिया की आंख से पट्टी हटाने का काम किया है। विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि आतंकियों को किसी भी सूरत में छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें प्रॉक्सी के रूप में देखना बंद करो। किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे झुकना नहीं चाहिए। यानी सीधे सीधे दोहरी नीति को अपनाने वाले लोगों को चुनौती और इसके साथ साथ भारत की रणनीति विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट कर दी। When terrorism is supported by a state against a neighbor, when it is fueled by the bigotry of extremism, when it drives a whole host of illegal activities, it is imperative to call it out publicly. The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be counted. बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने के बाद पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई, आतंकी संगठनों को कितनी बड़ी चोट भारत ने दी है। इस बात का अंदाजा पाकिस्तान को है और पाकिस्तान इसका हिसाब भी लगा चुका है। लेकिन फिर भी प्रॉक्सी के रूप में पाकिस्तान का खूब इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जोर देकर दुनिया से कह रहे थे कि इस देश का इस्तेमाल प्रॉक्सी के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि आतंकवाद का भी नहीं। जयशंकर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि इस जघन्य कृत्य की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी तीखी निंदा की थी। जयशंकर ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद कहीं भी होता है तो वो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा होता है। इसलिए किसी भी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।